लास्ट क्लास में जब सिग्नल वीक था तब हमने 9th चैप्टर से मैं परिचय दे रहा था और संक्षिप्त में 9th चैप्टर को थोड़ा सा हमने देखा। अब यहाँ पर हम लोग आज 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और 10वें अध्याय में भगवान जो जो शुरुआत में मंत्र है, श्लोक है, उसमें बोलते हैं, आप 10वां अध्याय खोल के रखिएगा। उसमें भगवान कहते हैं भूय एव। भूय का अर्थ होता है फिर से, पुनः, वापस। यत ते अहम प्रियमाणाय। मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके पहले थोड़ा सा ऐसा देख लो आप। 10वें अध्याय में जो ओपनिंग लाइन है भगवान की, शुरुआत में जो भगवान कह, अच्छा मैं पहले बता दूं आपको कि नेट तो यहाँ है नहीं। ये जो फोन पे नेट आ रहा है उससे मैं चला रहा हूँ, तो सिग्नल वीक भी हो सकता है, तो मुझे मालूम नहीं। पर यहाँ जो नेट आता है वो आज नहीं आ रहा है। तो आप बस ध्यान से सुनते रहो, जहाँ बंद हो जाएगा सो बंद हो जाएगा। स्वामी जी भूय बीच में बोलने के लिए स्वामी जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो आपकी ऑडियो बहुत अच्छी आएगी। आप करके देखिए। आप अच्छा वीडियो ऐसा बंद है? कर दीजिए। हाँ जी, ऐसा है। ठीक है माँ, आप ठीक। करके देखिए। जी, ठीक है। करके देखिए। हाँ, अब आ रही मेरी आवाज? बोलो भाई पूनम अम्मा। हाँ हाँ जी, आ बोलिए, रही थोड़ी है देर पर बाद। टूटी टूटी आ रही है स्वामी जी, वो बैंडविड्थ अम्मा आ आपकी रही है नहीं आवाज है। अच्छे से? आ रही है स्वामी जी। हाँ, तो अब बाकी सब अपने अपने म्यूट कर लें और मैं पढ़ा रहा हूँ फिर। अब पहला श्लोक 10वें अध्याय का, और हम लोग इसका फिर इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो देखें पहला श्लोक। भूय एव। 9वें अध्याय को पूरा करने के बाद भगवान कहते हैं भूय एव। इस अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न है नहीं, तो उन्होंने कहा भूय एव यत्ते अहम प्रियमाणाय। प्रियमाणाय शब्द को देखना, भगवान के उपदेश से, अभी तक जो 9वें अध्याय तक अर्जुन सुनते आ रहे हैं, भगवान की वाणी से, भगवान की करुणा को मानो अर्जुन उसको पी रहे हो। जो भगवान के उपदेश हैं, भगवान इस सरलता से उपदेश अर्जुन के कानों में डाल रहे हैं। भगवान की वाणी मने अमृत घुला हुआ है, और उसी में ही परमात्मा की करुणा है। और उस करुणा को, उस अमृत को, उन उपदेशों को अर्जुन पी रहे हैं। और उनके इस प्रेम को देखकर परमात्मा बोले भूयः वक्ष्यामि। अब ऐसा अपने सामने पिक्चर लाकर लाना कि 9वां अध्याय पूरा हुआ और भगवान का उपदेश पूरा हुआ, भगवान रुके, पर अर्जुन जो एक टकटकी लगाकर भगवान के मुखमंडल की ओर देख रहे थे, उनके शब्दों को ग्रहण करने के लिए तत्पर थे, उस तत्परता में जो समय लगा, समय है, भगवान तो चुप हो गए, पर अर्जुन की तत्परता वैसी की वैसी बनी रही। तब परमात्मा के मन में ये प्रेरणा आई अर्जुन के मुखमंडल को देखकर कि ये अभी और सुनना चाहता है, इसलिए मैं थोड़ा उसको और सुनाऊं। और यही कारण है कि भगवान यहाँ पे कहते हैं भूय एव, फिर से तुम इसको सुनो। भूय वक्ष्यामि, फिर मैं कहता हूं। भगवान को थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, इसको आगे और हम चलेंगे। भगवान के अर्जुन के प्रति जो संबोधन दिए गए, ये सब एक भक्त के प्रगति के सूचक हैं। यदि 7वें अध्याय को देखोगे तो 7वें अध्याय, 9वें अध्याय में जो पहला संबोधन भगवान ने करा अर्जुन के लिए, वो है अनुसूयवे। और 10वें अध्याय का जो संबोधन है अर्जुन के प्रति, वो है प्रियमाणाय।
हे प्रियमाणाय, माने 7वें अध्याय में अर्जुन को कहा यदि कोई ऐसा हो जाए, कैसा, मय्यासक्त युंजन मदाश्रय। यदि आपको ये शब्द याद आ रहे हो तो ये 7वें अध्याय के शब्द हैं। 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं भगवान कि यदि कोई ऐसा हो जाए, मय्यासक्त हो जाए, युंजन मदाश्रय हो जाए, तो यह अध्याय उसके लिए बड़ा लाभकारी ज्ञानवर्धक होगा। तो 7वें अध्याय में एक प्रकार का निमंत्रण है भगवान का अर्जुन के प्रति, और 9वें अध्याय में अहम प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा। क्यों कहूंगा? तो तुमने फिर उपदेश के प्रति तुम्हारे भीतर मेरे उपदेशों के प्रति प्रमाण बुद्धि हो गई। तुम मेरे उपदेश में अब दोष नहीं देख रहे, और इसलिए 9वें अध्याय में जो संबोधन है भगवान का वो है अनुसूयवे। अनुसूय का अर्थ होता है कि अब तुम किसी में, मेरी वाणी में, किसी में तो यहाँ छोड़ दो अभी, मेरी वाणी में, मेरे उपदेशों में अर्जुन तुम दोष देख नहीं रहे, मेरे उपदेशों को प्रमाणतः ग्रहण कर रहे हो। अच्छा, 10वें अध्याय में अनुसूय नहीं कहा, यहां पे तो कहा वक्ष्यामि, मैं कहूंगा। क्यों कहूंगा? तो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो, मेरे उपदेशों के प्रति जो प्रीति है, प्रियमाणाय, बोले इसलिए मैं अब उस प्रीति को देखकर कहूंगा। माने अर्जुन को समझना, यहाँ पे आप पहले भगवान ने निमंत्रण दिया 7वें अध्याय में कि अध्याय तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा यदि कोई ऐसा मदाश्रित और मय्यासक्त हो जाए तो। और दूसरे अध्याय 9वें अध्याय में कहा कि तुम्हारी बुद्धि मेरे उपदेशों के प्रति प्रमाण बुद्धि हो गई, इसलिए हे अनुसूय अब मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। और 10वें अध्याय में आके कहा कि नहीं, अब तुम्हें तो मुझसे प्रेम भी हो गया है। तो ये एक भक्त की, एक श्रोता की प्रगति है। किस तरह से संबोधन यही स्पष्ट करते हैं कि साधक की धीरे 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 प्रगति होती है। ये कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली चीज नहीं है, ये तो साधक अपनी साधना में धीरे 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 अग्रसर होता है। अर्जुन भी उसी तरह अग्रसर हो रहे हैं। और देखना, यदि आप इसको बहुत अच्छे से सुनते होंगे तो, क्योंकि मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा भी ग्रोथ, मैच्योरिटी बढ़ती है, बढ़ रही है, और मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार 7वें अध्याय में कहा असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो जिज्ञासी, यहाँ जिज्ञासी शब्द बोला जाएगा कि जिज्ञासु के प्रति जो आसक्त हो गया है परमात्मा के प्रति, परमात्मा उसको ये उपदेश देंगे। 9वें अध्याय में भी प्रवक्ष्यामि शब्द आया है, और प्रवक्ष्यामि किसके प्रति, क्यों सुनाऊंगा? तो बोले मोक्ष में भूयात, मोक्ष में अशुभात, सॉरी, मोक्ष से, अशुभ से मुक्त होने के लिए। ये जो तुम रणभूमि में तुम्हारे अंदर जो एक कार्पण्य दोष आ गया अर्जुन, ये अशुभ भाव है, और इस समय तुम्हें इस भाव से मुक्त होना है। इसलिए 9वें अध्याय में कहा कि मोक्ष से अशुभात, अशुभात क्या है यहाँ? कार्पण्य दोष जो अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुआ, उससे मुक्ति के लिए उपदेश करा भगवान ने 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय क्या उपदेश का हेतु क्या है? हित कामया। देखो अपने पहले श्लोक उसके अंदर, हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं उपदेश दूंगा। तो आप देख लो, मैंने पहला पॉइंट ये रखा कि अर्जुन के संबोधन से साधक की प्रगति की सूचना मिलती है। और हमने संबोधन, 3 संबोधन देखे, 7वें में पार्थ है, 9वें में अनुसूयवे है, और 10वें में प्रियमाणाय। दूसरे पॉइंट में हमने अभी तक ये कहा कि उपदेश का हेतु क्या है।
तो 7वें अध्याय में उपदेश का हेतु जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करना। 9वें अध्याय के उपदेश का हेतु ये है कि क्योंकि तुम अब मेरी बुद्धि में प्रमाण बुद्धि रख ली, मेरे वक्तव्य में या मेरे उपदेशों में, उनको मेरे उपदेशों को तुम प्रमाण ऐसा मानते हो अर्जुन, इसलिए सुनो फिर। और फिर भगवान उनको, क्योंकि उसमें प्रमाण बुद्धि है, इसलिए भगवान उसको अर्जुन को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? उसके अंदर के दोष के मुक्त करने के लिए। प्रमाण बुद्धि बन गई, प्रमाण बुद्धि से वो आत्मसात करेगा उपदेशों को, और उसके अंदर जो अशुभ स्थिति बनी है उस स्थिति से वो मुक्त हो जाएगा। 10वें अध्याय में उपदेश का हेतु बना, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे हित के लिए मुझे विचार करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब मैं तुम्हारे हित के लिए कहूंगा अर्जुन, इसको तुम सुनो। ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। एक चौथा पॉइंट और देखो, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ध्यान देना इतना आपने 3 पॉइंटों को सुनने के बाद, कि जो श्रवण होता है, ये श्रवण केवल प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं होता। श्रवण कभी भी प्रश्न के हल करने के लिए श्रवण नहीं होता। श्रवण कभी कभी काय के लिए होता है कि रमण करने के लिए भी श्रवण होता है, केवल संशय को शांत करने के लिए नहीं होता। कोई प्रश्न है तो ही मैं बोलूंगा, जरूरी नहीं। केवल प्रश्न का उत्तर मुझे मिल रहा है इसलिए मैं सुनूंगा, ये जरूरी नहीं। सुनने में ध्यान दें आप लोग, सुनने में वृत्ति भगवदाकार होती है, बुद्धि में रस झरता है। ये धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा, इसलिए श्रवण करते हैं। भागवत जी में लिखा है, ध्यान से सुनना, जो ग्रंथ के अतीत हो गए, जिनके जीवन में ग्रंथि छूट गई, वो जो उपनिषदों में मंत्र आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जिसके बुद्धि में ग्रंथि खत्म हो गई, संशय विपर्य खत्म हो गया। ग्रंथि का स्वरूप क्या है? तो उपनिषद से बोल रहा हूं, चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि, शास्त्रों में विद्वान लोगों ने ऐसा कहा है कि चित्त जो चैतन्य है, उसकी ग्रंथि हो गई जड़ प्रकृति के साथ, और बस इस ग्रंथि के कारण इस संसार में वो मूर्खों जैसा डोल रहा है, अविद्या से ग्रसित होकर इस संसार में जीवन को जी रहा है। परंतु महाराज, आप जैसे विद्वान लोग जिनकी ग्रंथि छूट गई, जिन्होंने शास्त्र, आचार्य और देव अनुग्रह के द्वारा अपने हृदय की ग्रंथि को जिसने छिन्न भिन्न कर दिया, तो छिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, ऐसा जो साधक है वो भी श्रवण करता है। वो श्रवण क्यों करता है? तो ध्यान, वो श्रवण करता है क्योंकि उसकी श्रवण के द्वारा बुद्धि भगवदाकार होती है। बुद्धि जैसे जैसे भगवान की लीलाएं सुनती जाती हैं, बुद्धि में वह घटना घटती चली जाती है। जैसा सिनेमा देखते हो ना आप लोग, ठीक उसी तरह से। तो जो कलयुग का चित्त है, वो चित्त चला जाता है द्वापर त्रेता में, जिसकी जैसी कथा हो रही हो, उसी को कहते हैं भगवदाकार वृत्ति बनना। और साथ में रस झड़ता है, रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति वो करता है। कौन? सुनने वाला। तो भागवत में लिखा गया है कि जो ग्रंथि अतीत हो गए, जिनकी ग्रंथि छूट गई। अच्छा, ग्रंथ से भी अतीत हो गए, ये भी ध्यान देना, ग्रंथ से भी अतीत हो गए, उनको सब मालूम है, सारी कथाएं उनको मालूम है, सारी कथाओं में जो अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव प्रकट है, वो सारे के सारे इनको मालूम है।
परंतु तो भी महाराज जहां पे अवसर प्राप्त होता है ये भागवत सुनते जरूर है। उसको कहा कि जो ग्रंथि छूट गए और ग्रंथ से अतीत हो गए वे भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति बनती है और रस झरता है। अब इस अध्याय में आ जाओ, 10वें अध्याय में। यहां पर भी 10वें अध्याय के 18वें श्लोक को देखो, 1 मिनट खोलकर। मैं रुका हूं आपके लिए क्योंकि मेरे को दिख तो नहीं रहा आप कहाँ कैसे हो। तो भगवान की लीलाओं को, हाँ सॉरी, 10वें अध्याय के 18वें श्लोक को खोलो और लास्ट लाइन में देखो, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अर्जुन, सॉरी में अमृतम। ये लास्ट लाइन है, इसको प्रोज ऑर्डर में देखो तो अर्थ लग जाएगा। भूयः विस्तारेण कथय ही अमृतम, ये जो आपके अमृत वचन है हे प्रभु, अब मैंने आपको सूत्रात्मकता आपने सब बता दी है, परंतु आप इसको विस्तार से बताओ। भूय विस्तरेण कथय ही अमृतम शृण्वन्तः में तृप्ति नास्ति। आपके वचनों को सुनते सुनते मेरे अंदर कोई तृप्ति नहीं है प्रभु, कोई तृप्ति नहीं आ रही, इसलिए मैं और इस अमृत को पीना चाहता हूं, अतृप्त हूं। इस तरह की मुख मुद्रा अर्जुन की है। और 18वें श्लोक में आके अर्जुन ने अपने अंदर की बात को भगवान के सामने प्रकट कर दिया। तो आप जो अमृत की वर्षा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो यत्ते हम प्रियमाणाय, बोले तुम मेरे प्रिय हो इसलिए। तो अर्जुन के विकास को देखना 9वें अध्याय से। संबोधन के अंदर विकास के बारे में बताया गया है। अच्छा, अर्जुन पहले कैसे थे? तो पहले 7वें अध्याय के जिज्ञासु बने। 9वें अध्याय में उन्होंने भगवान के वचनों को प्रमाण के रूप में माना। 10वें अध्याय में भगवान से प्रेम हो गया। अच्छा, तीसरे अध्याय के संबोधन को देखो, भगवान ने अनघ कह के पुकारा है, वहां विकास की शुरुआत है। ये विकास शुरुआत हुई थी दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वहां से ये शुरुआत हुई थी अर्जुन की, वहां से भगवान ने उठाना शुरू करा था। और कहां तक लेके जाएंगे भगवान अर्जुन को? पहुंचना कहां तक है? नष्टो मोहा तक पहुंचना है। करिष्ये वचनम तय, वहां तक पहुंचना है अर्जुन को। भगवान कहते शुणु में परमम वचः। क्यों सुने महाराज आपके परम वचन को? तो यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि। प्रियमाणाय, भगवान भाष्यकार को देखना, भगवान भाष्यकार कहते हैं मद वचनात् प्रिय में त्वाम अतीव अमृतम इव पीवन ततः वक्ष्यामि हित कामया हितेच्छया। मैं इसको वापस पढ़ाऊंगा जब शुरुआत करेंगे हम लोग, पर देखना आप इसके अंदर कि प्रियमाणाय का अभिप्राय क्या हुआ। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं मेरे वचनों में, मद वचनात्, भगवान कह रहे हैं प्रिय में त्वाम अतीव अमृतम इव पिबन, तुम अमृत की तरह मेरे वचनों को, एक एक वचनों को, शब्दों को सुन रहे हो। ततः, इसके कारण वक्ष्यामि, मैं पुनः वक्ष्यामि, भूय वक्ष्यामि। क्यों? बोले हित कामया हितेच्छया, क्योंकि तुम्हारी जो आंखें हैं, मुख मुद्रा है अर्जुन, उसमें इतना ही श्रद्धा और समर्पण है कि मुझे वह श्रद्धा और वह समर्पण विवश करता है कि तुम्हारे हित के लिए मैं बोलूं। ये ठीक है। तो ये परमात्मा कैसा हुआ? जरा ध्यान से सुनना, वेदांत का शब्द बोलूंगा। ऐसे परमात्मा को कहते हैं संदर्भ सापेक्ष परमात्मा। संदर्भ सापेक्ष भगवान। और यहां पुनः वापस आपको समझने को मिलेगा, यही भक्ति माता की महिमा है। यही भक्ति माता की महिमा है
यही भक्ति माता की भक्त के ऊपर कृपा है कि जो निर्विकार ब्रह्म है, जो निष्क्रिय ब्रह्म है, जो उदासीन परमात्मा है, उनको विवश करती है कि जरा इस बच्चे के हित के लिए इसे समझाओ, इसके हित के लिए, इसका कल्याण काय में है, बोले इसको आप समझाओ। ये भक्ति माता कहती है। भगवान के चित्त में हित की कामना आती कब है भक्त के प्रति, ये भक्ति माता उनको प्रेरित करती है। इसलिए मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, सबसे निवेदन करता हूं, भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति आवे, प्रेम आवे, संबंध बनाए भगवान से, उस संबंध को निभाएं महाराज, उन्हीं पे भरोसा रखें, उन्हीं पर विश्वास रखें। इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? तो बोले शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक की पंक्ति है ये, शिष्यस्ते हम शाधिमाम। तो पहले श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं भगवान। अब मैं इंट्रोडक्शन पे आया, जरा ध्यान देना। पहले श्लोक में प्रतिज्ञा करी कि किम वक्ष्यामि, तो बोले परमम वचः, या परमम वचः का अर्थ होता है फाइनल, मेरे अंतिम वचनों को सुनो। श्लोक नंबर 2 और 3 में इस ज्ञान को कोई नहीं जानता, ये भगवान बताते हैं। और फिर श्लोक नंबर, अब मैं इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, इसकी एक दृष्टि बना लेना, विहंग दृष्टि थोड़ी सी बना लेना। फिर श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 11 तक भगवान परमम वच बोलते हैं। माने परम वचन का दूसरा अर्थ भी लिख लो, तत्पद शोधन के विषय में उपदेश देते हैं, जो 7वें अध्याय से विषय चल रहा है। तत्पद के शोधन के विषय में भगवान बोलते हैं। तो 1 से लेके 11 तक ये विषय चला। अच्छा, बीच में 7वें श्लोक को देख लो 10वें अध्याय के, उसमें आया है विभूति योगम, और यही इसी विभूति योग, ये 2 शब्द हैं, इसी के कारण 10वें अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया। ये विभूति योग आता कहाँ ये शब्द? तो 7वें श्लोक के अंदर आता है 10वें अध्याय के, और यही कारण है कि 10वें अध्याय का नाम विभूति योग ऐसा नाम रखा गया। मेरी विभूति और मेरा योग, ऐसा। फिर 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने अपने मनोभाव को प्रस्तुत करा भगवान के सामने, और एक सहज प्रश्न भगवान के सामने रख दिया। अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, आज मेरी मनस्थिति ऐसी है कि आप जो बोलते हो बस वही सत्य है, अन्यथा कोई सत्य और दूसरा कोई सत्य नहीं। ये अपनी मनोस्थिति को भगवान के सामने अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। श्लोक नंबर 14 को देख लो आप, इसमें यदि देखना है, उसमें उन्होंने अपने मनोस्थिति को को प्रस्तुत करा है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, इसे कहते हैं प्रमाण बुद्धि है और रसिक बुद्धि है अर्जुन की। सर्वम एतद, जो बुझ आप कह रहे हो, ऋतम यानी सत्यम मन्ये। अर्जुन की पहली बुद्धि कैसी थी, वहां से आप विचार करना, पढ़ना, इन सब चीजों को कंपेयर करना। दूसरे अध्याय की बुद्धि कैसी थी? 9वें श्लोक में अर्जुन कहते न योत्स्यामि इति गोविंद, निर्णय अपने खुद का ले लिया और भगवान को निर्णय सुना दिया, आप मेरे को कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यामि इति गोविंद। तीसरे अध्याय में आके अर्जुन कहते व्यामिश्रेण वाक्येन मोह यसीव में, बोले आप ऐसे शब्द बोलते हो कि मेरी बुद्धि को मोहित करते हो आप, कभी कर्म की महिमा, कभी ज्ञान की महिमा, कभी कर्म की महिमा, कभी ज्ञान। अरे भाई, क्या एक चीज बोलो, दो दो क्यों बोलते हो?
ये तीसरे अध्याय का अर्जुन है। छठे अध्याय में अर्जुन की आके थोड़ी भाषा बदलती है। उस भाषा में उनकी थोड़ी सी एक नरमी दिखाई दी, परंतु वहां पे भी वो प्रश्न कर देता है, चंचलम ही मन कृष्ण, आपने जो मेरे को इतना सारा उपदेश कर दिया छठे अध्याय में, मुझे नहीं लगता ये ठीक है और ये हो सकता है। तो कहीं समर्पण विनय ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया छठे अध्याय में भी, ऐसा ले लो आप पहले। और विनय यदि दिखाई देता है तो 9वें अध्याय से दिखाई देता है, और यहीं से भक्ति शुरू होती है। 9वें से शुरू हुआ और 10वें में तो पूरी भक्ति विनय, विनम्रता, समर्पण, नरमी जिसको कहते हैं हृदय के अंदर, अर्जुन की दिखाई देती है। जो भी आप कहोगे, सर्वम एतद्रितम मन्ये, मैं समझता हूं कि आपको आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। ये श्लोक नंबर 15 में अर्जुन कहते हैं, हे जगतपते स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तमम्। अर्जुन ने जितने भी संबोधन में शब्द कहे हैं भगवान के लिए इस अध्याय में, आप देखना ये सब भक्ति में डूबे हुए शब्द हैं। ऐसे संबोधन पूर्व के अध्याय में अर्जुन ने कभी भी उपयोग नहीं करे, ऐसे संबोधन 10वें अध्याय में करे हैं। और प्रश्न क्या करा, तो 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में प्रश्न कर देते 10वें अध्याय के, वक्तुर्मर्हस्य शेषेण विभूतय, वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतय। मुझे आप संक्षिप्त में नहीं, पूरा बताओ, पूरा पूरा, अशेषेण, कुछ बचाना मत। और यह भी बताइए कि मैं आपका ध्यान कहाँ कहाँ करूं, केषु केषु भावेषु चिंतय असि, चिंतय असि भगवान मया। मैं यहाँ भाव का अर्थ पदार्थ ले लेना, किन पदार्थों में मैं आपका चिंतन करूं। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो प्रश्न के रूप में इसको नहीं है, विस्तार से सुनने की इच्छा है अर्जुन के मन में। भगवान कहते हैं कि सूत्र से तो मैंने तुमको सुना दिया, फिर तुम विस्तार क्यों चाहते हो। तो उसका उत्तर भगवान अर्जुन 18वें श्लोक में देते हुए बोलते हैं, तृप्तो ही में नास्ति शृण्वतो अमृतम वचनम। आपके अमृत वचनों को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा, इसलिए भले ही आपने सूत्रात्मक बता दिया हो, पर इसका अब आप विस्तार से बताओ। विस्तार से कहोगे तो देर तक कहते रहोगे, तो मैं उन अमृत वचनों को सुनूंगा। 7 श्लोकों में अर्जुन ने अपने मनोभाव को बताकर अपना जिज्ञासा प्रस्तुत करी कि मैं सुनना चाहता हूं विस्तार से। भगवान कहते कि सुनो अर्जुन, मेरा विस्तार अनंत है, और मेरे विस्तार का वाणी विषय नहीं बना सकती। वाणी का वो विषय नहीं बन सकता, क्योंकि वाणी माइक है, वो मेरे विस्तार को नहीं जान सकेगी। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 19 को देख लें, इसलिए मैं तुमको प्रधान प्रधान चीजें बताता हूं, विस्तार तो नहीं करूंगा, पर हाँ मैं तुमको प्रधान प्रधान चीजें बताऊंगा। और श्लोक को देखना, 19वें श्लोक को आ रहा है। भगवान कहते हैं, प्रधान्यतः कथयिष्यामि, प्रधान प्रधान विभूतियां मैं तुमसे कहूंगा। फिर भगवान श्लोक नंबर 19 से शुरू करते हैं और श्लोक नंबर 42 तक, 42 तक भगवान ने अर्जुन को विभूति का संक्षिप्त वर्णन करा 24 श्लोकों में। 19 से 42 श्लोक तक 24 श्लोक हो गए, इसके अंदर उन्होंने विभूति का वर्णन करा। तो देख लें अध्याय को, वापस को बोल रहा हूं मैं। 11 श्लोक भगवान ने पहले बोले, 24 श्लोक बाद में बोले। ऐसे इस अध्याय में 35 श्लोक भगवान ने कहे।
और 7 श्लोक अर्जुन ने बोले। इस तरह से ये 42 पूरा हो गया। तो ये इस तरह की योजना इसमें बनाई गई इस अध्याय में। अच्छा, अब इसका हम नेक्स्ट क्लास में संबंध भाष्य पढ़ेंगे। आज प्रदोष है, नीचे पूजन भी है, तो हम संबंध भाष्य इसका पढ़कर और फिर इसको हम आगे इसको आगे लेके जाएंगे। ये मैंने आपके